नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। पिछले कई महीनों से लगातार चला आ रहा चुनावी संग्राम फिलहाल खत्म हो चुका है। इस दौरान चुनावी समीकरणों को अपने पक्ष में करने के लिए राजनीतिक पार्टियों ने साम दाम दंड भेद हर तरह के हथकंडे अपनाए। कहीं पर जनता को मतदान करने से रोकने की बात सामने आई तो कहीं पर जनता ने ही चुनाव का बहिष्कार किया। फिलहाल आरोप प्रत्यारोप के इस दौर के बीच चुनाव खत्म हो गया है और चुनावी समीकरण कैसे नजर आ रहे हैं, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। कहीं दी गई धमकी, कहीं हुआ लाठीचार्ज, कहीं हुआ धरना तो कहीं चुनाव का बहिष्कार। 2027 के विधानसभा चुनाव का ये ट्रेलर रोमांच से भरपूर रहा। यूपी उपचुनाव की 9 सीटों पर मतदान फिलहाल समाप्त हो चुके हैं और जनता को अपनी तरफ खींचने के लिए पार्टियों ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। इस उपचुनाव में कुल 49.32% मतदान देखने को मिला, जो कि पिछले बार की तुलना में 8% कम है। सबसे ज्यादा मतदान कुंदर की तो सबसे कम गाजियाबाद सीट पर देखने को मिला। इस उपचुनाव में टक्कर सीधे भाजपा और सपा के बीच ही है और एक समय पर यूपी में अपना सिक्का जमा चुकी बसपा लड़ाई से पूरी तरह बाहर दिखी है। बसपा का इस उपचुनाव में क्या हाल रहा, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि गाजियाबाद और सीसामऊ के कई बूथों पर बसपा के बसते ही नजर नहीं आए। यूपी का उपचुनाव, किसका चला दांव? चुनावी जंग से बसपा बाहर नजर आई। कई बूथों से बसपा के बसते नदारद। भाजपा सपा में सीधी टक्कर देखने को मिली। बटे हुए नजर आए मुस्लिम और दलित। सीसामऊ में भाजपा और सपा के बीच कांटे की टक्कर का अनुमान है, जहां 48 से ज्यादा बूथों पर बसपा या किसी अन्य निर्दलीय पार्टी का बसता ही नहीं दिखा है। इसके अलावा कुंदरकी में, जहां पिछले 28 सालों से भाजपा जीतने में नाकाम रही है, इस बार पूरी तरह से लड़ाई में है, क्योंकि 64% मुस्लिम आबादी वाली इस सीट पर भाजपा को छोड़कर सभी पार्टियों ने मुस्लिम उम्मीदवार को ही मैदान में उतारा है, जिससे मुस्लिम मतों के बंटने की पूरी संभावना है। फूलपुर में कहीं पर सपा भारी है तो कहीं पर भाजपा। मामला इस पर टिका हुआ है कि दलित समुदाय किसका रुख करता है। बात करें मझवा सीट की तो यहाँ भी भाजपा और सपा में सीधी टक्कर है, लेकिन बसपा को मिलने वाले वोटों से भाजपा को सीधा नुकसान होने वाला है, जबकि इसका उल्टा देखने को मिला है। कटहरी विधानसभा में जहां बसपा को मिलने वाले वोट साइकिल का संतुलन बिगाड़ सकते हैं, मीरापुर सीट पर भी मुस्लिम और दलित बटे हुए नजर आए, जिसकी वजह से राष्ट्रीय लोकदल को सीधा फायदा हुआ। गाजियाबाद और करहल में भी भाजपा और सपा के बीच ही टक्कर है। करहल में बसपा प्रत्याशी केवल दलित मतों के सहारे है और गाजियाबाद में तो आलम यह है कि कई दलित बाहुल्य बूथों पर भी बसपा के बस्ते देखने को नहीं मिले हैं। भाजपा और सपा के बीच की इस टक्कर में भी कई सीटों पर मत बटे होने की वजह से भाजपा का पलड़ा भारी दिख रहा है, लेकिन नतीजे आने से पहले कुछ भी कहना संभव नहीं है। फिलहाल जनता ही तय करेगी कि ये चुनावी ऊंट किस करवट बैठता है। आने वाली 23 तारीख को ही पता चलेगा कि कमल खिलने वाला है या फिर साइकिल रफ्तार पकड़ने वाली है।